हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इको लेक्चरर। आज हम इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसे शॉर्ट में IPR 1956 भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसमें बताया जाता है कि देश में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कैसे होगा, किस सेक्टर को कितनी इम्पोर्टेंस मिलेगी और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा। ठीक है, इंडिया ने आज़ादी के बाद अपनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में बनाई थी, लेकिन देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और तेज़ बनाने के लिए 30 अप्रैल 1956 को इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 अनाउंस की गई। ठीक है, ये पॉलिसी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर बेस्ड थी। इसका मतलब था कि इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास होगी, ताकि देश का डेवलपमेंट सभी लोगों के लिए हो, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। ठीक है, इसी पॉलिसी ने इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी और इसी वजह से इसे इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फाउंडेशन भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर 1956 में इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए आगे हम इसकी बैकग्राउंड और नीड्स को समझते हैं। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी वीक थी। हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी और जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें भी हैवी इंडस्ट्रीज़ की कमी थी। इसी वजह से इंडिया को मशीन, स्टील और दूसरी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड रहना पड़ता था। सबसे पहला रीज़न था वीक इंडस्ट्रियल बेस। आज़ादी के बाद इंडिया में इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाना ज़रूरी था। दूसरा रीज़न था हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में स्टील, पावर, मशीन्स, टूल्स और इंजीनियरिंग जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, ताकि देश सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ठीक है, तीसरा रीज़न था बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। उस समय इंडस्ट्रीज सिर्फ कुछ स्टेट्स में थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि पिछड़े जो एरियाज़ हैं उनमें भी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, ताकि हर रीजन का डेवलपमेंट हो। और फोर्थ रीज़न था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नई इंडस्ट्रीज़ लगने से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। और फिफ्थ रीज़न था इसका सेल्फ रिलायंस। गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया इंपोर्ट पर कम डिपेंड करे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद प्रोड्यूस करे। और आखिरी रीज़न था प्लैन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग हो, ना कि बिना प्लानिंग के। इसीलिए 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस की गई, जिसका मेन एम था इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट और इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशन बनाना। अब आगे देखते हैं कि IPR 1956 ने इंडस्ट्रीज़ को किस तरह 3 शेड्यूल में डिवाइड किया था। ठीक है, अब उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिया इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ने इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल्स में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल A। इसमें 17 इंडस्ट्रीज़ थी और इन पर सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज़ और एटॉमिक एनर्जी। अब बात करते हैं शेड्यूल B की। इसमें 12 इंडस्ट्री थी। इनका डेवलपमेंट गवर्नमेंट लीड करती थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता था। और आखिरी लास्ट शेड्यूल है शेड्यूल C। इसमें बाकी सभी इंडस्ट्रीज रखी गई। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन थी, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी था। तो याद कैसे रखना है। शेड्यूल A ओनली पब्लिक सेक्टर, शेड्यूल B पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर, शेड्यूल C प्राइवेट सेक्टर प्लस लाइसेंस। अब आगे करते हैं इसके फीचर को समझते हैं।
तो सबसे पहली फीचर थी मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करें। सेकंड था कि पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी देना, डिफेंस, रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी जैसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखी गई। और थर्ड पॉइंट था है कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ने स्टील, पावर और मशीन टूल जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया। फोर्थ था बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि पिछड़े एरियाज़ में भी लगाया गया। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्राइवेट कंपनीज को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। और आखिरी फीचर था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इंडिया इंपोर्ट पर कम डिपेंड रहे। ठीक है, तो अब आगे हम करते हैं IPR 9056 के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को समझते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस, IPR 9056 की वजह से इंडिया में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस तैयार हुआ। गवर्नमेंट ने हैवी इंडस्ट्री जैसे स्टील, पावर और इंजीनियरिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया। इस पॉलिसी से पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ और लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। साथ ही इंडिया धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बनने लगा और इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम हुई। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी लाइसेंस राज। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को हर काम के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। इससे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पर असर पड़ा और कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, कई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी एफिशिएंट नहीं थे और उन्हें लॉसेस का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि IPR 9056 ने इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। लेकिन इस पॉलिसी की कुछ कमियों की वजह से बाद में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब आगे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 9056 का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, जो भी हमने आज करा, तो सबसे पहले याद रखिए कि IPR 9056 को 30 अप्रैल 1956 को अनाउंस किया गया था और ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पर बेस्ड थी। ठीक है, किस पैटर्न पर बेस्ड थी? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। कब इसे अनाउंस किया गया? 30 अप्रैल 1956 को। इस पॉलिसी ने इंडस्ट्रीज़ को 3 शेड्यूल में डिवाइड किया। सबसे पहला शेड्यूल क्या था? जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर था। शेड्यूल बी में कौन थे? पब्लिक और प्राइवेट दोनों थे। और शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर था लेकिन गवर्नमेंट के से लाइसेंस के साथ, मतलब गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, इस पॉलिसी की मेन फीचर थी मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी, हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इसके एडवांटेजेस में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस शामिल थे। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे लाइसेंस राज, प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा कंट्रोल और इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम के लिए याद रखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार क्विक उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। IPR 56 ने इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी और बाद में 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेस भी तैयार किया। इसके साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 करेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे। और जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी हम एक नई सीरीज लाएंगे, एक क्रैश कोर्स लाएंगे, MCQs वाली सीरीज लाएंगे जिनमें बेसिक टू एडवांस हम MCQ भी करेंगे और कुछ PYQs भी करेंगे। तो ठीक है, होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।